देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हरि श्री भक्तमाल। श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊ। भव सागर के तरन को नाहिन और पाऊ। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले श्री गुरुदेव। ये अलग अलग 4 नाम और 4 बपू हैं, पर वास्तव में इनका बपू अर्थात स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप हैं। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त 2 ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास नाभादास जी को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधिनी टीका का मंगलाचरण। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरंजू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी टीका विस्तारी भक्त माल की सुनाइए। कीजिए कबित बंद छंद अति प्यारो लगे जगह जग माही कही बाणी बिरमाइए। जानो निज मति पे सुन्यो भागवत सुख द्रोमणि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रस बोधनी टीका का मंगलाचरण एवं इस टीका के लिखे जाने का हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभाजी ने आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित्त छंदों में कीजिए, जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभाजी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि श्री सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे। वैसे ही आप भी मेरी जड़ मति में प्रवेश करके टीका की रचना करा लेंगे। भक्ति रस बोधनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन। रची कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई और सच्चाई पुनरुक्ति ले मिटाई है।
अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होती, ना भाजू कहाई याते प्रौढ़ी के सुनाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाई, यह भक्ति रस बोधिनी सुनाम टीका गाई है। इस कवित्व में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषताएं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभा जी ने कहवाया है, इसी से इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़तापूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी, और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी यह भक्ति रस बोधनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्रद्धाई फुलेल उबटनु श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए। मनन सुनीर अनभाई अंगुछाई दया, नवनि बसन पन शोधोल लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लह लाल प्यारी गाइए। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षित होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्व में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल से शुष्कता दूर कर कथा श्रवण रूपी उबटन लगाइए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोछे से पोंछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी वीणा अर्थात पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहे, वह श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है, ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। भक्ति रस बोधिनी टीका की महिमा। शांत दास से सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, पांचों रस सार विस्तारनी के गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे बेचारे मन, इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए हैं। जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कभू, तेनहु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। जौलों रहे दूर रहे बेमुखता पूर हियो, होए चूर चूर ने कुश्रवण लगाए हैं। इस कवित्व में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति रस बोधनी टीका में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण
कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन आए जहाँ से, तहाँ करो प्रस्थान।